कोई इंसान छोड़कर चला गया, धोखा देकर चला गया, बहुत प्रेम था, अब बिछड़ गए हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये जीवन के सबसे बड़े दुखों में से एक है और ज़्यादातर लोग इसको नकारते हैं, खासकर बड़े बूढ़े इसको नकार देते हैं कि 4 दिन के प्रेम के लिए इतना दुखी कोई इंसान कैसे हो सकता है। लेकिन काफ़ी लोग इस वजह से आत्महत्या करते हैं दोस्तों। सालों से ऐसे लोगों को समझाते आ रहा हूँ। तो अगर आज आप इस स्थिति से गुजर रहे हो, किसी से बहुत प्रेम करते थे, बिछड़ गए हो, इन कुछ बातों का ध्यान रखना, आप आगे बढ़ जाओगे, अपने जीवन में वापसी कर लोगे। सबसे पहले इस सच को अपनाना बहुत जरूरी है कि आप लोग हमेशा हमेशा के लिए अब बिछड़ चुके हो, अब मिलना नहीं होगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए मृत हो। तो कोई भी जरा सी भी उम्मीद बाकी हो, दिमाग में घूम रही हो, उसको निकालकर फेंक दो। किसी की मृत्यु भी होती है, वो चले जाता है, उम्मीद बाकी नहीं होती। वैसे ही आप लोग बिछड़ चुके हो। 6 महीने, साल भर, 1.5 साल आपको दुख भोगना होगा उस मोह का जो आपने खुद पैदा किया है या किस्मत ने कराया है। उस दुख को भोगने के लिए तैयार हो जाओ। जीवन में कोई एक्सीडेंट भी होता है, इंसान को दुख भोगना पड़ता है, चोट को सहना पड़ता है, परेशानी सहनी पड़ती है। ऐसे ही उस मोह के वश आपको दुख सहना पड़ेगा। वो बिछड़ चुके हैं, इस बात को अपने मन में डाल लो, घोल लो। आप इस दर्द से, इस चोट से, इस ताजी चोट से बच नहीं सकते। तो खुद से बार बार बोलो, अब हम अलग हो चुके हैं, मुझे अपना जीवन जीना है, उनको अपना जीवन जीना है, यही सच है और इस दुख को भोगना है और मैं भोग लूंगा। जिस इंसान से आज आप बिछड़े हो, अब निरंतर उनके ख्याल आपको आएंगे, अच्छी मेमोरीज, अच्छी यादें एकदम से सामने आएंगी। फिर एहसास होगा वो बिछड़ गए हैं, वो यादें नहीं रही। जो भविष्य की कामना आपने उनके साथ की थी वो टूट जाएंगी, वो बिखरते हुए सपने आपको दिखाई देंगे। बार बार ऐसा होगा और आप चलते चलते रुक जाओगे, बैठे बैठे लेट जाओगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो जब भी ऐसा हो, जब भी उनका ख्याल सामने आए, खुद से बात करना बहुत जरूरी है। खुद को उठाना, अपलिफ्ट करना, मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। खुद से बोलना जरूरी है, रुक जा, बस वो चला गया, अपने जीवन पर ध्यान देना है मुझे, और बहुत कुछ है जीवन में। उससे पहले भी बहुत कुछ था, उसके बाद भी बहुत कुछ है। मैं जी कर दिखाऊंगा, मुझे मरना नहीं है, बर्बाद नहीं होना है, पागल खाने में जीवन नहीं बिताना, अपने जीवन को इतना सस्ता नहीं बनाना है। मैं उनके बिना जीकर दिखाऊंगा, सही होकर दिखाऊंगा, मुस्कुराकर दिखाऊंगा। ये चैलेंज है मेरा खुद से। या उस समय कोई भी मंत्र पढ़ने लग जाओ, जब भी वो ख्याल आए एकदम से किसी विषय में बिजी हो जाओ, किसी और बारे में सोचने लग जाओ। अरे कल ये करना है मुझे, अरे वहां जाना है मुझे, एकदम से ख्याल पैदा कर लो। बस उन ख्यालों को आगे नहीं आने देना। आगे आपको अपनी बुद्धि को रखना है, कर्मों को रखना है, और चीजों को रखना है, जीवन को रखना है। इतना आपको करना पड़ेगा। इसमें बहुत मेहनत लगेगी, प्रयास लगेंगे, प्रैक्टिस लगेगी। पर जहां आपने एक बहुत लंबा गैप बना लिया ना, बहुत लंबा नहीं, एक मीडियम गैप बना लिया कुछ महीनों का, उनके ख्यालों को झिंझोड़ने नहीं दिया, वहीं आप ओवरकम कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। प्रेशर कोई मत लो, ये चीजें आराम से ही होंगी, बहुत धीमे धीमे ही होंगी। दुख तो मिलेगा ही, वो दुख आपको भोगना है। पर ऐसे प्रयास करोगे तो धीरे धीरे ओवरकम कर पाओगे, जीवन में वापसी कर पाओगे। ना आपका उस समय करियर पर ध्यान होगा, ना और रिश्ते नातों पर ध्यान होगा, ना अपने शारीरिक सेहत पर ध्यान होगा। तो बहुत प्रेशर मत लो कि मेरा तो ध्यान जीवन से चला ही गया, मेरा नुकसान बढ़ते जा रहा है। कोई बात नहीं, नुकसान लिखा था, हो गया है। एक्सीडेंट होता तो भी तो रेस्ट करते। इस समय सिर्फ खुद को उठाकर खड़ा करना है, जीवन में एक वापसी करनी है। इस सुई में सिर्फ धागा डालना है, बहुत पतला सा, बहुत आराम से सिर्फ धागा पिरोना है। उसके बाद वो सीधी चली जाएगी आपके जीवन को। वैसे इस काम के बहुत तरीके हैं, पर आप क्या करो, अपने सबसे दुख भरे समय में या तो खुद को शीशे में देखो या खुद की फोटोग्राफ खींचो और देखो अपने चेहरे को कितना उदास है, कितना दुखी है, कितना डिप्रेस्ड है, और उससे वादा करो कि आज तू टूट के बिखर गया है, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आएगी। मेरी जिम्मेदारी है। उस फोटो से वादा करो, उसके प्रति जिम्मेदारी निभाओ कि मैं तुझे सही करूंगा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे प्रति अपना फर्ज निभाऊंगा, मैं तुझे तुझ पर गर्व करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। और हर थोड़े दिन में उस फोटो को बाहर निकालो, फिजिकल कॉपी बना लो, देखो, महसूस करो कि कितना फर्क आया, आगे बढ़े हो नहीं बढ़े हो, अपने जीवन के लिए कुछ किया है नहीं किया है, सकारात्मक कर्म करे हैं नहीं करे हैं, और करे हैं तो खुद पर गर्व करो। एहसास करो कि एक बहुत बेहतरीन राह पर निकल गए हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब एक और फोटो खींचोगे और आपकी पुरानी फोटो को आपकी इस नई फोटो पर गर्व होगा। खुद से वादा करने का, कमिटमेंट करने का ये एक बेहतरीन तरीका है दोस्तों। जब इस दुनिया की दोस्ती, रिश्ते नाते नहीं चल रहे, इतना दुख भोगना पड़ रहा है, बिछड़ना पड़ रहा है, तो मतलब आपने सही दोस्त बनाए नहीं, सही प्रेम किया ही नहीं। तो
तो सच्चे प्रेम की तरफ, सही प्रेम की तरफ आ जाओ ना। ईश्वर से प्रेम करो, ऊपर वाले से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, उनकी भक्ति में लीन हो जाओ, थोड़ा ध्यान उन पे लगा लो। अब इस दुनिया के विषय मोह माया सिर्फ दुख देते हैं और उनकी भक्ति, उनका प्रेम सिर्फ सुख देता है, क्योंकि वहां बिछड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सदा से उनके थे, सदा उन्हीं के रहोगे, उन्हीं को प्रेम कर रहे हो। कोई आकांक्षाएं मत रखो, उम्मीदें मत रखो, बस भक्ति करो, अपना जीवन ऊपर वाले को सौंप दो और एहसास करो वो उन्हीं का है। इस दुनिया में कुछ भी आपका नहीं है, सब कुछ नकली है। एक एक सामान से लेके, लोगों से लेके, सब नकली है, सब नाशवान है, सब टेम्परेरी है, सब निमित्त मात्र है। सच्ची है तो मेरी आत्मा, और जिसका वो आत्मा अंश है, वो ऊपर वाला, वो ईश्वर। अंतर मन को पढ़ो, अंतर मन को समझो, अध्यात्म को समझो कि जो भी बुरा हुआ वो किसी कारण से हुआ, कोई प्रारब्ध थे, उस इंसान से मेरे कर्म टकराए थे, वो बदला पूरा होना था। वो मेरे इतने दुखों का विषय इसलिए बना क्योंकि कहीं किसी पिछले जन्म में मैं उसके दुखों का विषय बना था, मैंने उसको बहुत दुख दिए थे। अब वो कर्म पूरे हो गए, उन कर्मों से मुक्ति मिल गई है। सिर्फ जो रेसिडुअल बचा हुआ दुख है वो मैं भोग रहा हूं। मैं सबको सलाह देता हूं कि रोज मंदिर जाओ, आरती पढ़ो, मंत्र पढ़ो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई अंधभक्त हूं, अंधविश्वासी हूं। इसका मतलब ये है कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता आपको सुख देता है, करके तो देखो। पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर जाओगे, मन मुक्त हो जाएगा। और उस ईश्वर से अगर आपने खुद को एक महसूस कर लिया, उनके भक्त बन गए, तो उनसे यह भी वादा कर देना कि आपके जो भी प्राणी हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उनकी मदद करूंगा। कहीं कोई फंसा होगा उसकी मदद करूंगा, अपनी तरफ से सबका अच्छा करते चलूंगा। देखना आपके जीवन में कितना बदलाव आ जाएगा। इस दुनिया के दुखों से आप दूर हो जाओगे। और इस दुनिया के ज्यादातर विषय सुख से ज्यादा दुख देकर जाते हैं दोस्तों। अभी से ही शुरू कर दो, सुबह सुबह नहाकर मंदिर जाओ, शाम को आरती पढ़ो, आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, थोड़ा आउटलुक चेंज करो, थोड़ा जो जुड़ाव है ना दुनिया से उसको लूज करो, ताकि आप खुद में लीन हो पाओ, कर्मों के सही राह पर चल पाओ। हमेशा जब भी एक मोमेंट में, एक पल में, एक क्षण में, कुछ समय में फंस गए हो, कुछ बहुत बुरा हो गया है, अपने जीवन को उस समय से ऊपर देखो, ऊपर जाकर लिविएट होकर अपने जीवन को एक कहानी के रूप में देखो, जो बचपन से चलती आ रही है, बुढ़ापे तक चलेगी। बहुत लंबी कहानी है, असंख्य लोग आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, स्टेजेस आएंगी, जवानी, बुढ़ापा, बचपना सब आएगा ना। उम्मीदें आएंगी, सक्सेस आएंगे, फेलियर आएंगे। उस कहानी पर ध्यान दो। ये कहानी बहुत बड़ी है, ये चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं किसी एक इंसान की वजह से, एक विषय की वजह से, एक नुकसान की वजह से। ये बहुत लंबी यात्रा है, ये चलती रहेगी। समय इतना ताकतवर है, बड़ी से बड़ी यादों को भुलवा देता है, बड़े से बड़े विषयों को छोटा कर देता है, खत्म कर देता है, नए विषय ले आता है। ये कहानी मुझे जीनी है, इसके दुख सुख मेरे हैं, परेशानियां मेरी हैं। ये जो आज क्षण आए बहुत भारी है, ये भी मेरे हैं। इनको अपनाकर मुझे आगे बढ़ते चले जाना है। अपना ध्यान हमेशा कहानी पर लेकर आओ। उस कहानी में बहुत सारे किरदार भी दिख जाएंगे, बहुत मुश्किल समय भी दिख जाएंगे जो आपने जिए हैं, बुढ़ापा भी दिख जाएगा, मुक्ति भी दिख जाएगी। उस कहानी को जीते चले जाना है, यात्रा है, चलते चले जाना है। ये एहसास अपने मन में बना लो। अपने जीवन का पुनः दोबारा एहसास करने के लिए आपको एक सोलो ट्रिप की जरूरत है, अकेले कहीं निकल जाने की, अकेले भ्रमण करने की जरूरत है। और मैं ज़्यादातर लोगों को राय देता हूँ, किसी बहुत शांत जगह पर जाओ, पहाड़ों में, जंगलों में, किसी तीर्थ पर, बहुत पुराने तीर्थ पर, बहुत पौराणिक मंदिर है, अलग ही पॉजिटिव वाइब्स है, नदी के पास, ऐसी जगह अकेले चले जाओ, वो सेफ भी होती हैं। कुछ दिन बिताओ यहाँ के विषयों से, लोगों से, हर चीज से दूर। चाहे कम पैसा हो, कम पैसे में चले जाओ, सिर्फ प्रकृति पर ध्यान दो, खुद को मुक्त करने पर ध्यान दो, खुद से बातें करने पर ध्यान दो, आराम करने पर ध्यान दो, प्रकृति को निहारो, वहां की कल्चर को समझो। वहां जितना घूम सकते हो, पैदल भ्रमण कर सकते हो करो, ट्रैकिंग कर ली, नदी में नहा लिए, भजन सुन रहे हो, अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हो, किताब लेकर गए हो, किताब पढ़ रहे हो। माइंडफुल होकर जीना है वहां पर आपको। कुछ माइंडफुल मतलब सारा ध्यान उस क्षण में, उस जगह पर, उस पल में आप जो जी रहे हो उस पर लगाना है। यात्री की तरह नहीं, वहां जाके रहना है, 3 दिन के लिए बस जाना है। अब वो जगह आपकी है, अब आपको उसको समझना है, फिर उसके बारे में किताब में लिखना है, एक नोटबुक में लिखना है। बिल्कुल अकेले नहीं जा सकते, किसी दोस्त को ले जाओ, भाई या बहन को ले जाओ। जब भी किसी इंसान से बिछड़ते हो, बहुत कुछ खोते हो, कुछ पाते भी हो, कुछ फायदा भी होता है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट दिख रहा है तो वो नकली है। तो उस इंसान के जाने से जो नुकसान आपके कम हुए हैं उन पर ध्यान दो,
जो थोड़ा बहुत फायदा हुआ है उस पर ध्यान दो, उसकी जो टॉक्सिसिटी थी उस पर ध्यान दो कि चलो इस विषय से मैं मुक्त हो गया। ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, इससे मैं फिलहाल मुक्त हो गया। और ज्यादातर लोगों का जब ब्रेकअप होता है वो अलग होते हैं, कोई बहुत बड़ा कारण होता है, वो इंसान धोखा दे देता है, वो इंसान कायर निकल जाता है, वादों से मुकर जाता है, वो बहुत टॉक्सिक होता है, बदतमीजियां कर रहा होता है, आपको सेकंड ग्रेड ट्रीटमेंट दे रहा होता है, बहुत कारण होते हैं। तो उन कारणों पर ध्यान दो जब भी उसकी याद आए कि इस कारण से वो अलग हुआ है या मैं अलग हुआ हूं। ये कारण इतना बड़ा था, इतना जरूरी था कि अलग होना जरूरी था। अब मैं बच गया हूं उसकी इस टॉक्सिसिटी से, इस गंदगी से। अच्छे पल तो कोई भी किसी के साथ बिता लेता है, मस्ती कोई भी किसी के साथ कर लेता है, पर जो उसका बेसिक नेचर है, बेसिक नेगेटिविटी है, वो मेरे जीवन को बर्बाद कर देती। एहसास करो कि कम से कम उस बोझ से, उस गंदगी से, उस बुराई से मैं मुक्त हूं, कुछ अच्छा भी हो रहा है जीवन में। जब भी किसी इंसान से ब्रेकअप होता है, अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो छोड़ के चले जाते हैं, धोखा हो जाता है, वो समय, वो घड़ी एहसास की घड़ी होती है जब हम खुद को पहचानते हैं, जब हम खुद का एहसास करते हैं लोगों से अलग, कि मैं कोई हूं लोगों से अलग। वरना हम खुद को लोगों से जुड़ा हुआ ही देखते हैं, लोगों की नजरिए से खुद को देखते हैं। तो जब आपको एहसास हो ही गया है कि मैं अलग हूं, अकेला हूं, तो उस एहसास को मजबूत करो, खुद से वादा करो, कसम खाओ कि मैं अपने दम पर जीऊंगा, अपना साथ निभाऊंगा। अब आगे मुझे किसी की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, मैं इतना टूटना ही नहीं चाहिए, इतना किसी से जुड़ूंगा ही नहीं, इतना ज्यादा मोह करूंगा ही नहीं कि उसके बिना जी ना पाऊं। मुझे खुद से प्रेम करना है, अपने अस्तित्व से, अपनी आइडेंटिटी से प्रेम करना है, अपने आप में ही लीन रहना, अपने आप में ही खुश रहना, अपने आप से बातें करनी है, अपना साथ खुद निभाना, अपने बड़े फैसले खुद लेने हैं, अपने आप को खुद समझाना है। तो खुद पर निर्भरता लाने का, आत्मनिर्भरता लाने का सबसे अच्छा मौका होता है जब आपके साथ इतना बुरा हो जाता है। तो तभी कमिटमेंट कर लो, तभी खुद से वादा कर लो और उस वादे को निभाओ। दोस्तों, ऐसे समय में अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल नहीं करना, अंदर दबने नहीं देना, उनको बाहर निकालना है, अपने मन को क्लियर करना है, साफ करना है। चाहे रो लो, बहुत ज़्यादा रो लो, अपने लोगों से बातें करो, उनको बार बार बताओ, उनको बोल दो कि मैं आपको बोर करूंगा, परेशान भी करूंगा, बार बार भी बोलूंगा, आप मुझे पागल कह लो, जो मर्जी कह लो, इस समय मुझे अपना मन हल्का करना है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद इतने मैच्योर नहीं है तो आप समझा दो, बार बार अपना मन हल्का करो, अपने मन की बातें बोलो, अपना दुख जाहिर करो। आप बहुत दुखी हो, कोई आपको जज कर लेगा, करता रहे। बहुत अपनों के लिए, बहुत क्लोज फ्रेंड्स के लिए कह रहा हूँ, अरे गहरे लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ। उनसे बार बार अपनी बातें शेयर करो, खुद से शेयर करो, मंदिर जाके भगवान से शेयर करो, लिख दो, पर एक्सप्रेस करो खुद को, मन को खाली करो। और इमोशंस को, खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका और भी है, फिजिकल एक्टिविटी भी है, एक्सरसाइजिंग भी है, जिमिंग भी है, डांसिंग भी है, सिंगिंग भी है। शरीर के अंदर जो वाइब्रेशन फंसी हुई है ना, जो नेगेटिव एनर्जी फंसी हुई है, उसको निकालने का ये भी तरीका है, एनर्जी को बर्न करने का ये भी तरीका है। फिजिकल तरीके से बर्न करो, खूब दौड़ो, खूब जिमिंग करो, और ऐसे काम करके आपको कुछ मिलेगा भी, कुछ पाओगे भी, फिटनेस भी बढ़ेगी, तो अच्छा भी महसूस होगा। पर खुद को अंदर ही अंदर घुटने मत देना दोस्तों, बस ये नहीं होने देना, ये गलत है, ये डिप्रेशन का कारण है और लंबे समय के डिप्रेशन का कारण है। दोस्तों, दिन भर बिजी रहना बहुत जरूरी है। छोटे से छोटे काम जो दूसरे लोग आपका करते थे, अब आप खुद करना शुरू कर दो। बिस्तर खुद बनाना शुरू कर दो, खाना खुद बनाना शुरू कर दो, जितना भी कर सकते हो। और जो नित्य कार्य हैं, रूटीन के कार्य हैं, उनमें से किसी को भी त्यागना नहीं है। नहाना जरूर है, अच्छे कपड़े जरूर पहनने हैं, पूजा जरूर करनी है, मंदिर जाना है, थोड़ी सी पढ़ाई जरूर करनी है या काम जरूर करना है। जितना उपाय करो, बिना प्रेशर लिए, पर करो। वॉकिंग पर जाना है, सेहत का ख्याल रखना है, चाहे जिम ज्वाइन कर लो, पार्क में हुआ या करो, मार्केट जरूर जाओ, घर का सामान ग्रोसरी आप खरीद कर लाओ। शाम के समय माता पिता के साथ वॉक पे निकल गए, कुछ अच्छा बना के खिला रहे हो घर वालों को, पौधों को पानी दे रहे हो, बाहर जीवों को भोजन डाल रहे हो, कोई गाड़ी है, स्कूटर है, बाइक है, उसकी साफ सफाई कर रहे हो, अलमारियां साफ कर रहे हो। बिजी रहो, जितना बिजी रहोगे, जितना वो ख्याल आगे नहीं आ पाएंगे, कामों का ध्यान रहेगा, उतना ही उस इंसान को भूल पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, मूव ऑन कर पाओगे। जितना खाली रहोगे, उसके बारे में सोचते रहोगे, लेटे रहोगे, पड़े रहोगे, उतना मृत्यु शैया बनती जाएगी आपका ये बिस्तर, आपका ये जीवन, जो आपको होने नहीं देना। बिजी रहो, नए नए काम पकड़ लो, हॉबी पकड़ लो। म्यूजिक का शौक है, म्यूजिक की कोचिंग लेना शुरू कर दो, बांध लो खुद को वहां से, पर खाली मत बैठो। और दोस्तों, किसी भी कीमत पर उस इंसान के पास जाके गिड़गिड़ाना नहीं है, प्रयास नहीं करना कि अब वो दोबारा आ जाए, किसी तरीके से होपिंग अगेंस्ट होप नहीं करना है। अब आपको उनको अपने लिए मृत समझ लेना है, जो कि बहुत जरूरी है आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपके जीवन के लिए।
और उनके जीवन में झांकना तो बिल्कुल भी नहीं है। वो खुश हैं, दुखी हैं, क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, शादी हो गई, बच्चा कर रहे हैं, हनीमून कर रहे हैं, नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं देखना। जो दोस्त ऐसे हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनसे बात करना बंद कर दो। उनके विषय में कुछ भी नहीं जानना, कोई याद है उसको देखना नहीं, उन चीजों को हटा देना है, उनसे डिस्टेंस बनाना ही बनाना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।